बारिश होगी भाई, लोग भागो 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 भागो। भाई वो डर जाएगा। अरे ड्रामेबाज, देख रहे हो नाटकबाज को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। जनवरी वापस आ गई है। मार्च में जनवरी वाला मौसम हो गया है यहाँ पे। देखो इतनी धुंध है, फॉग ही फॉग है भाई, कोई कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ काम नहीं रुकते, सब अपने अपने काम पर जाते। काम कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा पहाड़ों में इस मौसम में ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है भाई, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत लो है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं कैसे चलाना है ना। घर में एक ऑल्टो है इस समय, कोई मतलब मोस्टली लोग टू व्हीलर से नहीं निकलते इस समय ना। हाँ भाई, ऑल्टो यहाँ पे सक्सेसफुल है। एक ऑल्टो है। इस वाले मौसम में ऑल्टो चलती है। पहाड़ों में ऑल्टो बिल्कुल नहीं रुकती, बाकी सारी की सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी, ऑल्टो नहीं रुकेगी। कितना फॉग हो रहा है ऊपर, कितना बढ़िया लग रहा है वो पेड़, कितना सही लग रहा है भाई साहब, ऐसा लग रहा है कहीं है ना उधर ऊटी में आ रहे हैं। ऊटी में जनरली वो राजमूर्ति नहीं दिखाया गया था। हे भगवान, भूत वाली वाइब आ रही है भैंस की पूंछ। बताओ यार, यहाँ पे तो फिर से ठंड शुरू होगी यार। अभी अभी तो ठंड गई थी सर्दियों में फिर भी क्या होता है ना, यहाँ पे धूप वगैरह निकलती है। लेकिन बारिश के बाद जो ठंड आती है ना, उसमें यार धूप नहीं निकलती इतनी, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा ठंडा हो जाता है, गीला गीला हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है भाई। बारिश शुरू होने वाली, हो सकता है हमको भागना पड़ जाए। बारिश शुरू हो गई है। स्लो स्लो स्लो, ये तो भाग लेंगे। कैसे भगाना पड़ रहा है भाई, इनके गाँव में स्लोप से, वरना मेरे घुटने फोड़ देंगे। ये फायदा होता है कमांड सिखाने का। हाँ, वरना तो खींच खींच के ले जाएंगे, नीचे गिरा देंगे। अगर ट्रेन ना करो ना डॉग्स को दौड़ने के लिए, ये सब कुछ वॉक मैनर्स, रनिंग मैनर्स, सब कुछ सिखाना पड़ता है भाई डॉग्स को। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। डॉग्स की ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बारिश होगी भाई, लोग चलो घर की तरफ जल्दी भागो 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 भागो। अब इसकी पोटी निकल गई। ये देखो एक्साइटमेंट में करता है बच्चा। हमारा काल नॉर्मली इतनी आसानी से पोटी नहीं करता, इसको दौड़ाना पड़ता है, उसके बाद एक्साइटमेंट में पोटी करता है। बताओ, ऐसा कार्डियो हो गया। चलो भाई जल्दी चलो। बारिश भाई ये दुखी करता है हमें तो। बारिश में भाई ये सब हरकतें करेगा, देखो आराम आराम से। भाई इसने बहुत दुखी करा है, फिर रात में भी ऐसी कर देती थी, बारिश हो रही है। हस्कीज का ये होता है भाई, इन दिनों सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं हस्कीज। सुसु पॉटी ट्रेन करने का है ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ, पता क्या क्योंकि जब भी बाथरूम में लेकर जाते हैं ये वुल्फ नहीं जाता। हाँ। ये पूरा दिन रोक के रखेगा, इसने पूरी रात पॉटी रोक के रखी घर में बाथरूम में तो करता ही नहीं है। ये बिल्कुल नहीं करता। हाँ, ये बिल्कुल नहीं करता, इसको बाहर ही आना है। अब जैसे ये देखो, गुड बॉय। बारिश का टाइम हो गया ना, तो ऐसे में अगर डॉग घर में कर ले तो थोड़ा सहूलियत हो जाती है। लेकिन वो हस्कीज के केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अनलेस आपने पहले से इसको ट्रेन किया है ना बचपन से। अब वो भाई वो डर जाएगा। इजी। अरे ड्रामेबाज, जा। अरे कोई कुछ नहीं कर रहा भाई, देख रहे हो नाटकबाज को। आओ आओ। ये तो इतना ज्यादा डर रहा है यार, इसका तो हार्ट ही फेल हो जाएगा ऐसे तो। इसके तो आसपास से बस वुल्फर गाल निकल भी जाए ना, ऐसा हो जाता है। हे भगवान हे भगवान, इतना नहीं होना चाहिए ना डर यार, इतना ज्यादा डर ठीक नहीं है। अभी एक बहुत छोटा पपी है, पता नहीं, हो सकता है इसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, किसी स्ट्रीट डॉग ने इसको काट वाट लिया हो, है ना। तो डॉग्स के अंदर, पपीज़ के अंदर डर बैठ जाता है। इनिशियल स्टेज में अगर पपी को अगर कोई डॉग काट ले तो थोड़ा सा डर बैठ जाता है, सहम जाता है पपी। शायद इस वजह से आऊँ कर रहा है, बट कोई नहीं, वी होप कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो ठीक हो जाएगा। ये देखो भाई, रोड पे आपको इतना पता नहीं चला होगा, यहाँ से देखो, क्योंकि वहाँ हम चल रहे थे ना, तो क्लैरिटी आती जाती है जैसे चलते जाते हैं। ये देखो, ये एक्चुअल फॉग। अब इसमें ऊपर गाड़ियाँ कैसे चल रही होंगी, जस्ट इमेजिन। ये पूरा दिन ऐसे ही रहेगा, बारिश होएगी, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, बट ये ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं लग जनवरी आ गई हो। मुझे याद आ गई दिल्ली में जब हम स्कूल जाते थे, जनवरी में ऐसे ही होता था। क्या भयानक फॉग है भाई।
और मज़े आते हैं, अच्छा लगता है ये ऐसे। ये देखो भाई, पापा अपने अलग बैठे हैं, ये अप्सरा एकदम, मैं वहीं बैठी थी, मेरे बगल में आके बैठती है, और एक अप्सरा यहाँ बैठी हुई है। और यहाँ मैंने नाना करते हुए भी अपना मैट चलो बिछा ही लिया, डंबल रख ही लिए, कर लेते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने का मन क्यों नहीं कर रहा, आओ मैं दिखाती हूँ। इसलिए नहीं करता एक्सरसाइज करने का मन, भूख ना भी लग रही हो ना तो भूख लग जाती है बारिश देखते मेरे को। बरसे जा रहा है, बरसे जा रहा है, बरसे जा रहा है, 3 दिन हो गए इसको। दिमाग की एकदम है ना दही कर दी है, पूरी बालकनी गीली, सब गीला, कहीं जाने का कुछ नहीं ला सकते, ना सब्जी ना कुछ। ये लाइफ होती है पहाड़ों की, कुछ नहीं मिलेगा इस समय। ये देखो उधर, देखो क्या कोहराम मचा हुआ है। अरे क्यों हो रही है बारिश, बताना भाई कमेंट करके, और किस किस के यहाँ बारिश हो रही है और ऐसे हालात हैं। हम तो अपना वर्कआउट कर रहे हैं, भूख लग रही है, और देखना कलवा यहीं आएगा जैसे मैं बैठूँगी। तो यार बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, सुबह से ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। देखो यहाँ से पूरा का पूरा फॉग दिख रहा होगा आपको, बाहर बारिश हो रही है। लेकिन इन दोनों बच्चों को तो अपने काम पे जाना है ना बाहर, तो मम्मा इनको लेके जा रही है। रेनकोट पहना रखा है। काफ़ी टाइम से जो भी हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं उनको तो पता ही है, हमारे वूफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है रेनकोट वगैरह पहनना। वूफी को शूज़ पहनने पसंद नहीं है, रेनकोट्स पहनने पसंद नहीं है। ही लिटरली हेट्स वेयरिंग ऑल दीज थिंग्स। काल इज़ वेरी कंफर्टेबल विद एवरीथिंग। काल को कोई टेंशन नहीं होती, काल अपना रेनकोट पहन लेगा, शूज़ भी पहन सकता है, इसको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बट वूफी भाई ये थोड़ा सा प्रेफरेंसेस वाला डॉगी है, इसको नहीं पसंद है ये सब। इसलिए करा देते हैं भाई, क्यूट लग रहे हैं दोनों के दोनों। मतलब पूछ और मुंह ही साफ करना पड़ेगा, वरना पूरा गीला होकर आता है। वो देखो अनकंफर्टेबल जब फील करता है ना, तब ऐसे देखो ऐसे करता रहेगा ये। पसंद नहीं है इसको। जो हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, यू कैन नॉट एस्केप सही बात है, फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस इज माय ड्यूटी। हाँ राइट, यू आर राइट कल, ड्यूटी है ना, है कि नहीं? हाँ हो। भाई हमारा जर्मन शेफर्ड ज़्यादा भौंकता है भाई, मतलब थक गई है ना। लोगों के हस्कीज टॉकिंग डॉग्स होते हैं, लेकिन हमारा जर्मन शेफर्ड टॉकिंग डॉग है भाई। चलो जल्दी आओ फटाफट से। एक्चुअली इन दोनों बच्चों की आदत है, ये खाना खा के दोपहर में आराम से सो जाते हैं, उसके बाद अपने टाइम से उठेंगे। रूटीन के पक्के होते हैं भाई डॉग्स। एंड बाहर बारिश अब फाइनली थोड़ी बहुत रुक गई है। प्यारा बच्चा, काल इज अ गुड बॉय, बहुत टची टची रहता है काल ना। ये बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत भोला बच्चा है हमारा। वूफा भी प्यारा है, लेकिन इतना टची नहीं है वूफी को ज़्यादा कडल्स और हग्स वगैरह नहीं पसंद है, ज़्यादातर हस्कीज को पसंद नहीं होते। बट जर्मन शेफर्ड्स आई लाइक कडल बेबीज़। इनसे तो पूरे दिन अब बैठ के आप कडल करवा लो, आराम से आपके पास बैठ जाएंगे, आपके लैप के अंदर बैठ जाएंगे। इसलिए जो भी नए पेट पेरेंट्स हैं, या फिर जो भी फ्यूचर में सोच रहे हो कि हम पेट्स लेंगे, डो नॉट गो फॉर हस्की इफ़ यू वांट अ कडल बेबी। हस्कीज आर नॉट कडल डॉग्स, बहुत इंडिपेंडेंट टेम्परामेंट होता है, अपने हिसाब से सोचते हैं। बट जर्मन शेफर्ड्स आर अच्छे वाले कडल बेबीज, सो गो फॉर जर्मन शेफर्ड्स। बट हस्कीज को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है कडल्स वगैरह। स्पेशली ये बात मैं लेडीज़ के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आई नो कि आप ही को थोड़े से ऐसे डॉग्स चाहिए होते हैं जो आपको कडल करें, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। बट डू नॉट एक्सपेक्ट सर्टेन टेम्परामेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डॉग ब्रीड। अगर हस्कीज कडल करते ही नहीं है तो फिर क्यों वाई गो फॉर हस्कीज, है ना। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ डॉग हु कम्स एंड कडल्स यू, है ना, कम्स एंड हग्स यू, देन डो नॉट गो फॉर हस्की। अगर आप डॉग साइकोलॉजी को डीपली समझोगे, पढ़ोगे, यू विल फाइंड आउट कि डॉग्स के अंदर एक नीड होती है, एक तरीके से इनका सर्वाइवल भी उस चीज़ पे डिपेंड करता है। क्या नीड है? नीड फॉर डायरेक्शन एंड गाइडेंस। मतलब हर डॉग को ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उनको गाइड कर सके और डायरेक्ट कर सके। यही ट्रेनिंग का फंडामेंटल है। जितनी भी डॉग ट्रेनिंग है ना, उसका रूल नंबर 1 यही होता है, जो लीडर है पैक का, एंड आइडियली द लीडर ऑफ द पैक इज सपोज टू बी द ह्यूमन। जैसे हमारे पैक में जो ट्रू लीडर है वो वुल्फ और काल की मम्मा है, मैं नहीं हूँ। बट आई अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ये डॉग साइकोलॉजी के बारे में मेरे को अच्छे से पता है। डॉग्स के अंदर ही नीड होती है, इनको चाहिए होता है एक ऐसा बंदा
एक ऐसा लीडर जो कि सही टाइम पे सही तरीके से डायरेक्ट कर सके और सही तरीके से गाइड कर सके। तो ये देखो बार बार ये देखते रहेंगे, जैसे जैसे मैं बात करूँगा ना, इनका पूरी की पूरी लाइफ ही इस हिसाब से है कि द वे आई एम बिहेविंग, ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं। देखो हाँ, वो देखो बहुत स्मार्ट होते हैं। देखो इस एक काल देखो बार बार देख रहा है मेरी तरफ। दे आर नॉट श्योर कि मैं अभी क्या इनको कमांड देने वाला हूँ, क्योंकि ये खुद भी जानते हैं इस समय इनको आराम करना होता है। लेकिन ये देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ये खेल रहे हैं। क्या हो रहा है ये देखो क्या हो रहा है ये। हाँ, कहाँ है आपकी जगह काल? काल जगह कहाँ है? गड़प। हाँ चलो अपनी जगह पे। कहाँ है आपकी जगह? कहाँ है आपकी जगह? पता सब है इसको, देखो सब पता है। डॉग्स आर वेरी स्मार्ट, इनको सब पता होता है, लेकिन फिर भी ही इज़ मेकिंग ऑल द रॉन्ग डिसीजंस। क्यों? क्योंकि इस समय मेरी एनर्जी फील कर रहा है कि ही इज़ बिंग पिंकी पोंकी टाइप। तो क्योंकि मैं आपके साथ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, तो ये इसका एडवांटेज ले रहा है। डॉग्स का यही होता है। इसलिए जो भी सॉफ्ट लीडर्स होते हैं, सॉफ्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यार करते हैं ना जो इंसान, डॉग्स उनका फ़ायदा ऐसे उठाते हैं। दे टेक एडवांटेज ऑफ योर जेंटल एनर्जी। तो बैलेंस करना होता है, सही तरीके से डिसिप्लिन में रखना होता है। नहीं रखोगे तो डॉग्स बिगड़ जाते हैं। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, मेरे को और ज़्यादा प्यारा लगता है काल। पता है, हमारा वुफी भी स्वीट है, बट इसकी स्वीटनेस थोड़ी अलग टाइप की है। ये हमारा मस्तीखोर है एंड थोड़ा सा मन चला है। ही डज़ नॉट केयर मच अबाउट मी इन पर्टिकुलर। मेरे बारे में तो ज़्यादा कुछ सोचता भी नहीं है, बट स्टिल है तो हमारा बच्चा ही। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार व्लॉग देख रहे हैं। मिलेंगे आपसे कल अगले व्लॉग में। ऑलराइट, चलो बाय कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।